41 श्लोक नंबर में निश्चयात्मिका का बुद्धि जो है वो है निष्काम बुद्धि, और अनिश्चयात्मिका बुद्धि का मतलब है सकाम बुद्धि। 42 में आता है या मीमां पुष्पितां वाचं प्रवद्यन्ते विपश्चिता वेदवादरताः पार्थनान्यदस्तिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। 42, 43, 44 एक साथ में भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, हे अर्जुन, जो इस संसार में अपने जीवन में इंद्रियों और विषयों के भोगों में इतने डूबे हुए हैं और वे कर्मफल के प्रशंसक हैं, वे सकाम कर्म करने वाले हैं, वे वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं। जो वेद वाक्य वेदों में हमेशा स्वर्ग और उसके सुखों की बात लिखी रहती है और उसको पढ़कर सभी वही सोचते हैं, उनको वैराग्य नहीं होता, उनको अपने जीवन से, और वे स्वर्ग तक को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ समझकर इससे आगे कुछ और बढ़कर है ही नहीं ऐसा सोचते हैं, और वो ऐसा ही यज्ञ दान तप क्रिया सकाम रूप से करते हैं। तो उनको भगवान कहते हैं वो अविवेकी जन हैं, जो इस तरह से शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं कि जन्म रूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार से की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, वेदों की वाणी से चित्त हर लिया गया है जिनका, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। मतलब उनको परमात्मा में निष्काम बुद्धि, निष्काम भक्ति, निष्काम प्रेम नहीं होती। इसीलिए वे जो स्वर्ग को ही परम प्राप्य वस्तु समझते हैं, वो अपने जीवन को, जो जीवन का लक्ष्य है, उसको भूल जाते हैं, उसे प्राप्त नहीं करते। उनको अपने स्त्री पुत्र धन मान प्रतिष्ठा बड़ाई और लौकिक और भौतिक सुखों में ही रस आता है। स्वर्ग की प्राप्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं, ध्येय मानते हैं। वेदों का तात्पर्य भी ऐसे ही समझते हैं वे, और इसी तरह से इसी सिद्धांत का प्रचार प्रसार भी करते हैं। इस तरह से विवेकहीन उसको भगवान कहते हैं कि वे लोग विवेकहीन हैं, जो सत्य असत्य नहीं जानते, नित्य अनित्य नहीं जानते, अपने कर्तव्य का निश्चित भान उनको नहीं है कि हम में क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है हमारे लिए। मनुष्यों को विवेक पूर्वक अपने कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। अपने को पंडित मानने वाले मनुष्य जो दूसरों को ऐसा कहा करते हैं कि स्वर्ग के भोगों से बढ़कर अन्य कुछ है ही नहीं, और जन्म का कर्मफल देने वाली जिस वेदवाणी का वर्णन करते हैं, वही वाणी उनके लिए और उनका उपदेश सुनने वालों का चित्त अपहरण करने वाली होती है। इसे ही पुष्पिताम कहते हैं, पुष्पित वाणी कहते हैं। जो क्षणिक सुख है, उस सुख के पीछे, उस रमणीयता के पीछे, उस सुंदरता के पीछे प्रलोभनों में पड़कर संसारिक मनुष्य अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। जो पुरुषों का परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि है, वे अपने जीवन के अर्थ को समझते हैं और अपने चित्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहने के कारण
ऊपर जो बता रही थी कल कि 41, 42, 43, 44 में वेदों की बातें, वेदों में तो परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को बताया गया है जो जानने योग्य है, किंतु इस रहस्य को ना समझकर लोग वेदोक्त में सकाम वेदवाणियों में सकाम कर्मों का फल ढूंढते रहते हैं और उसे पूरा करते हैं। इस प्रकार भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त सकाम मनुष्य रहते हैं उनमें निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होने की बात बताया गया। अब कर्मयोग का उपदेश देने के उद्देश्य से पहले भगवान अर्जुन को भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति से रहित होकर समभाव में रहना सिखाते हैं, क्योंकि एक होता है कर्म करना, खाना पीना चलना फिरना, जो भी भौतिक संसार में लौकिक भौतिक कर्म करना, और एक होता है निष्कर्मता। तो निष्कर्मता का मतलब क्या कि बिल्कुल हम कुछ करें ही नहीं, काम ही ना करें, ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है इसका। कर्म करें लेकिन साक्षी होकर करें, दृष्टा होकर करें। और वो आपको बताई हूँ कि शरीर प्रकृति का है, शरीर कर रहा है उसे देखिए। शरीर को तो अभ्यास करने का, चलना है चल रहा है, अब उसे जो देख रहा है, जो जान रहा है कि मेरा शरीर यहाँ से उठकर वहाँ गया, वो साक्षी है। और वो चेतना कॉन्शियसनेस वही मैं हूँ। इस तरह से मैं यहाँ से वहाँ गई इसका चिंतन ना करते हुए केवल मैं देखी यहाँ से वहाँ मैं गई हूँ, इस तरह का भाव करना, उसे निष्कर्मता कहते हैं। केवल देखते रहना कर्म होते हुए को, और वो तभी होगा जब आप 45 श्लोक नंबर पढ़ेंगे। त्रिगुण्या विश्या वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन, निर्द्विंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाला है। इसीलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। वेद क्या बताता है? तीन गुणों को बताता है। हमारे शरीर में, हमारे प्रकृति में ही सत्व रज तम तीन गुणों के कार्य हैं, होते रहते हैं। तीन गुणों के कारण ही हम हर कार्य करते हैं। इसमें तमस है, रजस है, सत्व है। तमस मतलब आपका अज्ञानावस्था, रजस मतलब कोई कार्य के लिए उत्साह होना, अज्ञानावस्था किसी कार्य के लिए है वो तमस का है, और रजस है उस कार्य के प्रति उत्साह होना, जुनून होना। लेकिन सत्व क्या होगा? सत्व गुण होगा धैर्य रखना, विवेकपूर्ण कर्म करना। तमस का मतलब आलस होगा किसी कार्य करने में, और रजस का मतलब थका थका सा करेगा। लेकिन सत्व जिसे विवेक पूर्वक करेगा, जिसे शाश्वत का ज्ञान है। तो इस जो ये त्रिगुण्या विश्या वेदा भगवान कहते हैं, त्रिगुणे उन निस्त्रय गुण्य हो जाओ। तीनों गुणों के कार्यों में, सभी भोगों में तुम किसी एक से प्रभावित मत हो जाओ। जब इस लोक और परलोक
सभी जगह तीनों गुणों से कार्य हो रहे हैं, तो उसको समझो। साधना द्वारा सभी कर्मों में ममता, आसक्ति और कामना से रहित हो जाओ और निस्त्रिय गुण्य हो जाओ। समस्त कर्मों का त्याग कर देना निस्त्रिय गुण्य होना है। तो स्वरूप से समस्त कर्मों का, समस्त विषयों का त्याग कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं ऊपर बता रही थी कि उसे सिर्फ करते हुए देखना है। गुणों के द्वारा ये कार्य हो रहा है। उसमें ममता, आसक्ति, अहंता नहीं करना है। सुख दुख, लाभ हानि, कीर्ति अकीर्ति, मान अपमान, अनुकूल प्रतिकूल आदि जो भी द्वंद्व पदार्थ हैं, उनका संयोग वियोग में सदा ही सम रहना भगवान बताते हैं कि विचलित नहीं होना, मोहित नहीं होना, हर्ष शोक राग द्वेष आदि रहित होना। केवल जो नित्य सत्व है, जो नित्य वस्तु है परमात्मा, उसी में जो सत्य वस्तु है परमात्मा, जो अविनाशी है, उस परम पुरुष परमेश्वर के स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करना ही, अटल भाव से स्थित रहना है नित्य वस्तु में। मैं अपने आप को पहचानिए, मैं उस सच्चिदानंद रूप का अंश हूँ। मैं आत्मा, मैं चेतन, मैं कॉन्शियसनेस, मैं देखने वाली हूँ। और वो आत्मा के द्वारा हम सारे कार्य कर रहे होते हैं। तो हम तमस में आ जाते हैं कभी कभी, रात में इतने तामसिक हो जाते हैं, इतने आलस हो जाते हैं, दोपहर में इतने क्रियाशील रहते हैं, बिल्कुल थकान नहीं, एकदम फटाफट अपने कार्य को करते रहते हैं। और सुबह सत्व गुण में रहते हैं, थोड़ा आराधना, उपासना और साधना करते हैं। ये तीनों समय में हमारे तीनों गुण से हम प्रभावित रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को, अपने स्वरूप को समझें और ये तीनों गुणों को देखते रहें कि सुबह की जो अवस्था है उसे भी देखें, दोपहर को देखें और रात को भी देखें, तो तीनों गुणों से ईर्ष्या और द्वेष, राग द्वेष ना करें। तीनों गुणों से कि रात में हम सोए ना और दोपहर में कर्म ना करें, ऐसा नहीं हो। सोना भी ज़रूरी है, आलस भी ज़रूरी है, थकान भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो सब ना होगा तो हमारा शरीर जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है वो संचालित नहीं रहेगा, वो थक जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा। इसीलिए तीनों में समानता बनाए रखना है। समानता तो नहीं, लेकिन तमस 5% होना चाहिए, रजस 5% होना चाहिए और सत्व गुण 90% होना चाहिए। लेकिन भाव में समान रखना चाहिए, किसी से द्वेष ना करें। इस तरह से योगक्षेम को न चाहने वाला, स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। मतलब योगक्षेम का मतलब है अप्राप्त वस्तु जो हमें प्राप्त नहीं है उसे योग कहते हैं, उसको प्राप्त करने को योग कहते हैं और प्राप्त वस्तु का रक्षा करने को क्षेम कहते हैं। तो सांसारिक भोगों की जो कामना का त्याग कर देने के बाद भी शरीर निर्वाह के लिए मनुष्य क्या करता है, अपना योगक्षेम का वासना तो रहता ही है ना। अतएव उस वासना का भी जो सर्वथा त्याग कराने के लिए त्याग कर देता है उसे ही निर्योगक्षेम कहते हैं। योगक्षेम को न चाहने वाला कहते हैं भगवान। कोशिश करें इसे समझने के लिए। अभिप्राय यह है कि तुम ममता और आसक्ति से सर्वथा रहित हो जाओ, भगवान का अभिप्राय।
किसी भी वस्तु की प्राप्ति या रक्षा को चाहने वाला मत बनो। जो हो रहा है होने दो। मन, बुद्धि और इंद्रियां जब तक मनुष्य के वश में नहीं हो जाते, तब उसके अपने नहीं बन जाते, तब तक वे उनके शत्रु रहते हैं। इसीलिए आप आत्मवान बनिए। मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने वश में करिए। आत्मा वाला उसे आत्मवान कहते हैं। जिसके मन, बुद्धि, इंद्रियां वश में किए हुए नहीं हैं, वो कभी भी ये समत्व योग को प्राप्त नहीं हो सकता। मन, बुद्धि और इंद्रियां वश में हैं, वह साधन करने में सहज समत्व योग को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए भगवान ने यहाँ अर्जुन को आत्मवान